बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर का जाना कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। कला क्षेत्र में उनका अनुकरणीय योगदान कला जगत से जुड़े समस्त कलाकारों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, हम सबके लिए बहुत ही दुख का विषय है कि स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए और देश क्या मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। लता मंगेशकर जी का बहुत बड़ा एक योगदान फिल्म जगत में जो जितने भी मशहूर गीत हुए हैं और फिल्म जगत के अलावा बाकी जितना भी उनका कला के क्षेत्र में एक योगदान रहा है उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। आज भी नई पीढ़ी लता मंगेशकर के उन पुराने गानों को उसी तरह से याद करते हैं, उनको गुनगुनाते हैं और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी क्षति जो लता मंगेशकर के जाने से हुई है वो अपूरणीय क्षति है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला स्थित माता बगलामुखी मंदिर के लिए बनने वाले 800 मीटर लंबे बगलामुखी रोपवे की आधारशिला रखी। यह रोपवे राज्य का पहला रोपवे है जिसका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद नाबार्ड के वित्तपोषण से किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने बाखली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस रोपवे का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रोपवे का निर्माण मैसर्स डोपेलमायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बेकम इंफ्रा लिमिटेड द्वारा एरियल ट्रामवे तकनीक और इंजीनियरिंग के CEN मानकों और निर्माण आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा ये रोपवे का प्रोजेक्ट 800 मीटर का हमारे ऊपर मंदिर तक पहुंचेगा। लक्ष्य है कि 1 साल से पहले इसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन मैंने आज कहा जो रोपवे के हमारे सारे यहाँ पर प्रमुख लोग आए हैं, अधिकारी लोग, हमने कहा कि इसका आनंद तो तब आएगा जब इस रोपवे को आप इस पार्क के साथ भी यहाँ पर जोड़ेंगे। एक फेज वहां से जाकर के मंदिर तक हो लिया, लेकिन मंदिर में आने वाला जो हमारा नेशनल हाईवे का जो टूरिस्ट जब उस पर आएगा वहां से यहाँ पर भी आकर के कुछ वक्त गुजारेगा उसको और भी ज्यादा जो है वो आनंद आएगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल चारों तक जो है वो यहाँ पर पानी है और बीच में ये छोटा सा एक ये हमारा पास ये टापू है जहाँ पर लोग आकर के इसका भी आनंद ले सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को लेकर के हम यहाँ पर इसको डेवलप करने जा रहे हैं। इको पार्क के नाते इसको हमने बहुत सारी चीजों को बना करके तैयार भी कर दिया है और हमने अधिकारियों को कहा कि मार्च के महीने में हम इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि वो जो सामने हमारी एक बिल्डिंग बनने वाली है, छोटा सा एक रेस्ट हाउस बनने वाला है, उसके भवन को मार्च तक कंप्लीट किया जाए, पूर्ण किया जाए, ताकि मार्च में उसको हम इसका उद्घाटन करने के बाद टूरिस्ट को खोल सके और यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज यहाँ पर हम शुरू कर सके। उससे बहुत बड़ा इस इलाके को टूरिज्म के क्षेत्र में एक एक्सपोजर मिलेगा। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर का ये नाबार्ड के माध्यम से लगने वाला जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, मिल करके हम इसको बना रहे हैं। ये पूरे देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसको नाबार्ड की ओर से। उन्होंने कहा कि इस रोपवे के एक हिस्से का निर्माण द्रंग विधानसभा क्षेत्र और दूसरे हिस्से का निर्माण सिराज विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को वित्तपोषण के लिए 4 रोपवे भी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को भेजे हैं।
उन्होंने कहा कि इसमें से चंबा जिले के भरमौर से भरमाणी माता मंदिर तक 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे की डीपीआर तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कांगड़ा जिले में 605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पालमपुर थातरी चौगान, जिला कुल्लू में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला बिजली महादेव और जिला सिरमौर के शिरगुल महादेव मंदिर से चूड़धार तक रोपवे शामिल है। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए लागत की मंडी में शिवधाम परियोजना का पहले चरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जो पूरा होने पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने पंडोह में इंडस्ट्रियल एस्टेट पंडोह के प्रथम चरण का भूमि पूजन भी किया। यहां लगभग 30-35 शेड बनाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से हथकरघा और फैशन डिजाइन को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमने पंडोह में एक और काम इंडस्ट्रियल एरिया का फेज 1 का जो है भूमि पूजन आज हमने किया है, और ये भी हमारे इस इलाके के लिए खासतौर से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा एक आने वाले समय में एक रास्ता होगा विकास की राह पर आगे बढ़ने। लगभग 12 बीघा से ज्यादा जमीन वहां पर उद्योग विभाग के नाम पर हमने की है, और उसके बाद वहां पर लगभग 30 से 40 छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां पर हम स्थापित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे वो फ्रूट प्रोसेसिंग की बात है, चाहे वो हमारे हैंडलूम से जुड़े हुए, फैशन डिजाइन से जुड़े हुए अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उस इलाके को डेवलप करके वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां पर शुरू हो सके, उस दृष्टि से हमने आज इसकी शुरुआत की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा सहयोग दे सकता है। और इसलिए हमने सरकार बनने के पश्चात एक प्रयास किया हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का, बाहर से लोग आए हिमाचल प्रदेश में आकर के यहां पर इन्वेस्ट करें, ताकि हिमाचल के विकास के लिए वो योगदान दे सके। उस दृष्टि से भी हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के आज से पहले भी आपके बीच में कहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बीच में आए, और मोदी जी के आशीर्वाद से आज वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने फर्स्ट फेज में आदरणीय श्री अमित शाह जी के हाथों से करवाई। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम में रहे, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में पूरे होने के पश्चात मंडी में हमने कराई, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब यह है कि काम की शुरुआत की गई, और आने वाले समय में बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट जो है जमीन पर दिखेंगे। छोटा प्रदेश, लेकिन नई तरीके से काम करने की पद्धति को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से हमारे नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं भी उसमें मिलेंगी, और उसके साथ साथ में रोजगार के साथ साथ में प्रदेश के विकास में भी ये सारी चीजें अपना कंट्रीब्यूशन देगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने नालागढ़ में बनने वाले लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस पार्क के लिए भारत सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का अनुमानित पूंजी निवेश होगा और लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बांदल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सराची में आयुर्वेदिक औषधालय, बाखली में स्वास्थ्य उपकेंद्र, तांदी में नया पटवार सर्कल, फंगैड़ में वन निरीक्षण कुटीर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शामलीधार के नए भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी कोचरा को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कांडी टीली को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला कलनी को राजकीय उच्च पाठशाला, संपुर और दारल में प्राथमिक पाठशाला खोलने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला मझाण को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला बाखली में 2 अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने त्वारफी में सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत लाए गए राज्य के पहले माध्यमिक विद्यालय परिसर का दौरा किया और विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1277 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 717 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 434 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 43,45,845 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,69,124 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,76,287 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,66,100 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,146 व्यक्ति उपचाराधीन है।